बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से। ढैया का खात्मा होने जा रहा है 30 मार्च 2025 से। ढैया का इख्तिताम यानी ढैया का अंत होने जा रहा है। 1000% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। 2025 में आपकी सोच से हटकर कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ी तब्दीलियां देखेंगे, क्या कुछ बड़ा होना है, सुनहरी दौर में कैसे आपकी एंट्री होने वाली है और क्या कुछ बड़ा होगा, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन से देखें तो बहुत ही बेहतरीन प्रेडिक्शंस आपकी सामने आएंगे, यानी कि एक्यूरेट होगा। वरना फिर आप अपने नाम के ज़ोडिएक साइन और अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि 2.5 साल का वक्त जो आपने गुजारा उसके बाद अब क्या बड़े चेंजेस आएंगे। 2.5 साल के वक्त में नींद का बहुत ज़्यादा आना, आपके किसी हॉस्पिटल से गुजरना या हॉस्पिटल में की तीमारदारी के लिए जाना या चेकअप्स वगैरह या एडमिट होना या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी का एडमिट होना या इस तरह के, यानी कोई ना कोई अस्पताल का कोई चक्कर लगा आपका होगा। कुछ ना कुछ ऐसे 2.5 सालों में ज़रूर देखा होगा। प्लस ये कि आपकी आमदनी के ज़रायों में कुछ रुकावटों का आना, पेमेंट्स का स्लो डाउन हो जाना, किस्मत का थोड़ा फ्लक्चुएशंस में रहना, आपके करियर कारोबार के अंदर दोनों जगह में कुछ रुकावटें, कुछ मुश्किलात का देखना, आपके जो सुपीरियर्स हैं या आपके बॉसेस हैं उनका रवैया उसमें तब्दीली का देखना, कुछ सैलरी के हवाले से कुछ इश्यूज़ का होना, इस तरह के मामला भी इन 2.5 सालों में हुए होंगे। यानी कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके ऑनलाइन बिजनेस या जो भी काम आप करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स का, रुकावटों का आना या इनकम के ज़रायों के हवाले से कुछ मसले का होना या अगर आप किराए के मकान में रहते हैं वहाँ कुछ मसाइल का होना, कोई ना कोई बड़ी तब्दीलियां, बड़े बड़े ऐसी रुकावटें आपने देखी होंगी पिछले 2.5 सालों में। अब 30 मार्च 2025 तकरीबन 4 सवा 4 महीने रह गए हैं, यानी ये भी यूं पलक झपकते चले जाएंगे जैसे पूरा साल चला गया। अब इसके अंदर यानी कि 30 मार्च 2025 के बाद जो बड़ी तब्दीलियां शनि सैटर्न की पोजीशन की वजह से होंगे। सैटर्न किस पोजीशन बैठने वाला है, किस करवट बैठने वाला है और सैटर्न यानी शनि क्या बड़े बदलाव आपकी लाइफ में लाने वाला है, क्या बड़े बड़े चेंजेस, क्या बड़े बड़े फायदे आप लोग देखोगे, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आपका बुर्ज सबसे लकीएस्ट इसलिए भी माना जाता है, कैंसेरियंस को लकीएस्ट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि शनि सैटर्न इनके 8वें घर में अभी तक था। यानी कि ढैया का जो पूरा वक्त है उसमें शनि सैटर्न 8वें घर में यानी रेड जोन में बुरे घर के अंदर था, इसलिए बुरे प्रभाव, बुरे इम्पैक्ट का होना आपकी जिंदगी में ऐसा आपने देखा। लेकिन अब चूंकि ये आ रहा है 9th हाउस के अंदर यानी किस्मत वाले घर के अंदर, क्योंकि 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर, तो मजहब से कनेक्टिविटी तो बनेगी लेकिन आपकी किस्मत का भरपूर साथ देना, आप कुछ नया शुरू करना चाहोगे, आप कुछ नया करोगे, कोई नया प्लान करोगे, उसको एग्जीक्यूट करके उससे भरपूर फायदा उठाओगे, इनकम के नए जराए बनाओगे, कारोबार को फलता फूलता देखोगे, करियर में बड़ा बदलाव देखोगे, करियर में अच्छा वक्त देखोगे, जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ये सब चीज़ें मीन्स के एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्टिक बदलाव आपका आने वाला है आइंदा के सालों में, यानी कि 30 मार्च से इसका आगाज हो जाएगा। अब चूंकि पिछले 2.5 साल में शनि सैटर्न जब 8वें घर में था, रेड जोन में, खराब घर में, तो यहाँ से इसकी नज़र आपके 5वें घर पे थी। आपकी लव लाइफ में तबाही मचाई हुई, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स का होना, पार्टनर का छोड़ देना या बेवफाई का होना या कुछ भी ट्रस्ट इश्यूज का होना, उनका अपनी करने की कोशिश करना या बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश करना या बहुत लड़ाई झगड़ा करना, बहुत एग्रेसिव होना, आपका बहुत गुस्से में आना, इस तरह के मामला भी बने होंगे। और साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन पे भी कंट्रोल नहीं रहा होगा क्योंकि आपका जो शनि सैटर्न उस वक्त 8वें घर में बैठा सेकंड हाउस को भी देख रहा था। सेकंड हाउस में कम्युनिकेशन का घर माना जाता है, तो यहाँ पर आपकी बोलचाल में गड़बड़ी, दूसरों को हर्ट कर दे, अपने बोलचाल पे कंट्रोल ना रख पाना, ना बोलने वाली चीजें बोल देना और बोलने के बाद अफसोस करना, ऐसे मामला भी हुए होंगे। और चूंकि सेकंड हाउस आपके खानदान का घर भी होता है तो अपने खानदान में तनाव का देखना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का देखना, लड़ाई झगड़ों का देखना या ना इत्तफाकियों का देखना, ऐसे भी मामला हुए होंगे। अब चूंकि शनि 8वें घर में बैठ के जो बुरा घर माना जाता है यहाँ से आपके 10वें घर को भी देख रहा था, आपके करियर के घर, तो करियर के घर में भी गड़बड़ी करना, आपके दुश्मनों को उभारना, आपके दुश्मनों का एक्टिव होना, चाहे वो आपकी जॉब में हो, कारोबार में हो, घर में हो, इनका फसाद बर्पा करना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, डिमोशंस की वजह बनना, प्रमोशंस में डिले करवाना, सैलरी में डिडक्शन का बाइस बनना, इस तरह के मामला भी बहुत होंगे। सैलरी का देर से मिलना, ऐसे मामला भी बने होंगे। और कई कैंसेरियंस के तो टैक्स के मामला भी कटे होंगे, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट का टैक्स कट जाना अपनी सैलरी में से जो पहले शायद इतना नहीं होता हो, ऐसे मामला भी देखे होंगे। और आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आपको ना मिलना, यानी आप जितनी मेहनत करते हो उससे कम रिजल्ट का मिलना, ऐसा भी आपने इन 2.5 सालों में देखा होगा। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर में कमी, गिरावट का शिकार रहना, 2.5 साल में ऐसा भी हुआ जो आपके करियर कारोबार में बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब यहाँ पर जब 30 मार्च से शनि सैटर्न आपके 9th हाउस के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर
आपके बहुत सारे मामलात हल होते नजर आएंगे। आपकी लव रिलेशंस को अच्छा देखना, अपने करियर में बड़ा उछाल का आना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, अपने धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी के हवाले से बड़ा फायदा कमाना, आपकी कम्युनिकेशन यानी बोलचाल अच्छी हो जाएगी, सबसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करोगे, सबके साथ मुत्तफिक होके यानी कि एक राय होके आप काम करोगे तो लड़ाई झगड़े के चांसेस भी कम बनेंगे, गुस्सा भी कम आएगा। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके खानदान में इत्तेफाक का देखना यानी यूनाइटेड फैमिली का देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 30 मार्च के बाद हड्डियों के जो प्रॉब्लम्स थे, जोड़ों में दर्द, बैक पेन का होना, लोअर बॉडी पेन का होना, सर्वाइकल के पेन होना, गर्दन में दर्द का रहना, आंख में, हड्डियों में, आंख में दर्द रहना, दांतों में दर्द रहना, वायरल इन्फेक्शन या फिर एलर्जीज के प्रॉब्लम्स रहना, कफ कोल्ड की वजह से परेशान रहना, ये चीज़ें भी कम होते या ख़त्म होते आप लोग देखोगे। पिछले 2.5 साल में आप अपने ऊपर एक तलवार लटकते देख रहे थे कि कब जॉब कहीं चली ना जाए, आपकी जॉब ख़त्म ना हो जाए। अब जब 30 मार्च को ये ट्रांजिट कर जाएगा शनि आपके 9th हाउस में, तो ये नज़र इसकी हट जाएगी 10वें घर से, तो यहाँ पर जो करियर में मसले थे वो तो सॉल्व होंगे, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, आपका क्रिएटिव इनोवेटिव रहना, आपके पैसे कमाने का जुनून से चढ़ के बोलना, करियर कारोबार दोनों जगह भरपूर फायदा आपको देगा। पिछले 2.5 साल में जल्दबाजी के डिसीजन लेके बड़े नुकसान का उठाना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके नुकसान उठाना या किसी को अपने सीक्रेट्स बता के अपना नुकसान कर लेना, ये चीज़ें अब खत्म होते हुए नजर आएंगे। अब आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे। ऐसे फैसले करोगे जिससे भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आओगे, क्योंकि किसी मेंटोर को, किसी बड़े को भी दरमियान में रखोगे, जिसकी वजह से गलतियों के चांसेस कम होंगे और बहुत ही परफेक्टली आप बड़े बड़े फैसले कर जाओगे। अब जब शनि सैटर्न 30 मार्च 2025 से आपके किस्मत के घर पे आएगी, किस्मत को तो चमकाएगा, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, कुछ नया शुरू करना चाह रहा है, कोर्ट कचहरी किसी को, पुलिस किसी से बाहर आना, कोई इस तरह के मुकदमा बना है वो आपके फेवर में होना, कुछ नया शुरू करना चाह रहा हो, आमदनी के नए जराए बनाना, बैरन मुल्क जाके पैसे कमाना, हर तरह से पैसे का भरपूर फ्लो बनना, ये तो बनेगा। लेकिन यहाँ पर इसकी नज़र आपके 11th हाउस पे पड़ेगी। अब हाउसेस चेंज हो जाएंगे, यानी कि अब 11th हाउस और 3rd हाउस को चमकाता नजर आएगा। 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट यानी कि आमदनी में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने वाले कैंसरियंस भी भरपूर इनकम देखेंगे और आपकी ख्वाहिशात की तकमील, जो सोचा वैसे होते हुए देखना, जो नेक ख्वाहिशें वो मुकम्मल होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। फिर 3rd हाउस की हमने बात की, 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके उससे फ़ायदा उठाना, कोई तनाज़ात बहन भाइयों से उसका रिजॉल्व होना, आपके ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना और शॉर्ट डिस्टेंस से भी भरपूर पैसे कमाते आप तमाम कैंसेरियंस नजर आओ। अब ढैया के खत्म होने के बाद 30 मार्च से ऑनवर्ड्स आपके शॉर्ट ट्रैवल, छोटे छोटे फासले तय करते हैं कंपनी के काम से, या कोई ऐसा वर्क करोगे जिसमें ट्रैवल्स होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, अंदरूनी शहर, बैरूनी शहर, इस तरह के ट्रैवल्स करके भी पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। अब यहाँ पे जॉब के हवाले से प्रमोशंस का मिलना, अच्छी पोस्ट पे जाके सैलरी पैकेजेस अच्छे लेना, आपकी पसंद के डिपार्टमेंट में काम करना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी करियर से देखते हुए आप लोग सुनोगे। अब चूंकि यहाँ पर छठा घर भी एक्टिवेटेड रहेगा, तो छठे घर की वजह से अगर आप अपने काम के हवाले से कोई रिनोवेशन घर में करवाना है, कुछ काम करवाना है, या कोई फैक्ट्री के लिए कोई मशीनरी डलवानी है, या कुछ काम इस तरह, कोई रिनोवेशन, कोई भी इस तरह का काम, तो उसके लिए आप लोन लेते हुए भी नजर आओगे। आप लोन सेक्शन करवाने के लिए भी फाइल्स डालोगे या लोन लेते नजर आओगे। और जो परमानेंट रेजिडेंस के हवाले से या रेजिडेंसी के हवाले से, बैरून मुल्क के हवाले से परेशान थे, वहाँ किराए के घर में रहना या शेयर करना और उसमें अच्छा माहौल ना देखना, या उनको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था किसी के साथ शेयर करके रहना या किराए पे रहना, वो अपना मकान चाहते थे या पीआर चाहते थे बैरून मुल्क में, तो वो भी होता हुआ इनको नजर आएगा। जो ओवरसीज अपनी जॉब से परेशान थे, उनको अच्छी जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अपनी स्टडीज़ या हायर स्टडीज़ की वजह से परेशान थे, स्कॉलरशिप का ना मिलना, एग्जामिनेशन में मार्क्स का अच्छा ना आना, बहुत ज़्यादा जो है वो आपका माइंड डाइवर्ट होना इधर उधर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह में, और पढ़ाई ना कर पाना, इससे आप बाहर आओगे। आप पढ़ाई पे ध्यान भी दे पाओगे और अच्छे मार्क्स का लेना, स्कॉलरशिप का लेना, बैरन मुल्क जाके पढ़ाई कर पाना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेके कामयाब होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, हर लिहाज से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से भी सुनोगे। और सैटर्न का सेकंड हाउस को, यानी शनि का सेकंड हाउस को एक्टिवेट करना, धन दौलत में इजाफा करना, बैंक बैलेंस का बढ़ना, पैसे के जराए बढ़ना, ये भी मुमकिन बनेंगे। यहाँ आपके वालिद का गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि 9th हाउस आपके फादर का घर होता है। यहाँ उनसे आर्ग्यूमेंट्स का होना या उनका गुस्सा करना और आपका भी सामने जवाब देना उनकी सेहत को बिगाड़ सकता है। उनकी तबीयत का ख्याल रखिएगा, उनकी तबीयत नासाज रह सकती है या हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके लॉन्ग ट्रैवल्स भी बन सकते हैं, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छे पैसे कमाना, आईटी सेक्टर से जुड़ के अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से पैसे भरपूर कमाते भी नजर आओगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, यहाँ से भी पैसे कमाने के नए जरिए आप ढूंढते नजर आओगे।
अब उपाय या तदाबीर के लिए परिंदों को दाना देना, अपने घर में फिटकड़ी एक प्याले में रखना आपकी नेगेटिव एनर्जी जितने घर से है उसको निकालेगा। अगरबत्ती का शाम मगरिब के वक्त शाम को अगरबत्ती जलाना ये भी नेगेटिव एनर्जी को निकालेगा। कुल नाम का फ्रेम अपने घर में लगाना ये भी नेगेटिव एनर्जी इसको निकालेगा। जब घर से नेगेटिव निकल जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। भरपूर फायदा उठाते हैं इंशाल्लाह आप लोग नजर आओगे। इबादत की तरफ आओ क्योंकि अब सुनहरी दौर का आगाज हो रहा है और ये सुनहरी दौर का आगाज बड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि 30 साल बाद जाके ऐसा कुछ मौका आ रहा है कि आपकी ढैया तो खत्म हो रही है लेकिन वो सुनहरी दौर दोबारा से आना आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा जो भरपूर तरीके से तमाम मामलात में आपको फ़ायदा देगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी की जॉडिक्शन सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।